First of all, we are very grateful for AIPA, because they have given chance to speak here, and we are very grateful for you people, because you all are sitting here in order to listen me. Because if you were not there, whom would we have discussed this concept? So you all are very important people. So clap for yourself first, then would start the program. Thank you so much. So as I said, when it comes to about that program, I tell you, I would start that program, even my introduction would come later. I would start my program, our program of Team 360 with 2 lines of Sant Kabir, गली गली गोरस फिरे मदिरा बैठ बिका है. और ये लाइन मैंने किसके लिए बोली है, इज जस्ट बिकॉज ये लाइन मैंने दी है नवदीप सर के लिए. क्यों दी है, रीजन बता देता हूँ. हालांकि ये एजुकेशनिस्ट लोग हैं यहाँ पे, और ये गली गली गोरस फिरे, दूध वाले है ना, घर घर जाके दूध देते हैं. मदिरा बैठ बिकाए, ठेके पे शराब लोग लेने के लिए आते हैं साहब, कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ती. हमने 450 स्कूल्स किए हैं साहब. वी हैव डन मोर देन 450 स्कूल्स, गली गली फिरे. और ये नवदीप जी है, इन्होंने एक जगह ही सबको इकट्ठा कर दिया. सो इस बात के लिए हम एक बार जोरदार फिर से इनके क्लैप करेंगे. न केवल इनके लिए, मैं चूंकि इतनी देर से यहाँ बैठा हूँ, एसके सर का नाम मैंने सुना, मैंने सचिन सर का नाम सुना, मैंने जो है अनुराग सर का नाम सुना, नमिता मैम का नाम सुना, जित्तो के नाम सुने, सोनिया मैम का नाम सुना, बाकियों का नाम नहीं सुना भाई. इसलिए सबके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल. एज फार एज द प्रोग्राम इज कंसर्न, आई वुड स्टार्ट विद माई इंट्रोडक्शन. I am Vipul Sharma. Basically, I am a corporate trainer of new mindset from Netherlands-based organization Gold Inspiration. Apart from this, I am a nutritionist, and there is a subject called quantum physics which is used in NASA. I deliver a lecture on that subject, especially for those people who got selected in civil services. But gradually I realized that I was delivering lecture for those who were already settled in terms of money and career. So to keep this thing in our mind, we started doing something new, introduced few products like Ruiz analysis, pineal gland activation, brain imaging, so many products that we have already shared the pages that we have. So we would start with these programs, and I think all are sitting here are comfortable. I am audible? Can you hear me? Yes. All right. Then we'll start the program. With the program is Ruiz analysis. एक ऐसा program है जिसका नाम Ruiz analysis है. पहले इसको DMIT बोला जाता था, इसका अपडेटेड वर्जन आ गया. इसकी खास बात क्या है, और आपका माहौल और इंटरेस्ट बना रहे उसको ध्यान में रख के हम चीज़ को शुरू कर रहे हैं. इसमें जो पहला कंसेप्ट हम लोग लेके आए हैं उसका नाम है रुइज एनालिसिस, जिसमें हम बच्चों के हाथ के फिंगरप्रिंट लेते हैं और एक सॉफ्टवेयर के बेसिस पे जो ऑलरेडी ओलंपिक में यूज हो रहा है. रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री हु स्टार्टेड यूजिंग दिस कंसेप्ट इन 1972, और उन्होंने इसको ओलंपिक में यूज किया और दे गॉट मैसिव सक्सेस. उसी तरह से उसी तर्ज पे हम इसको इंडिया में लेकर आए और ज़बरदस्त हमारे को रिजल्ट मिला. इसमें आपके हाथ के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं. एक अंगुली के 3 प्रिंट लेते हैं, दोनों हाथों में 8 अंगुली और 2 अंगूठे हैं. हर एक के 3 प्रिंट के हिसाब से 30 प्रिंट होते हैं, जिसके बेसिस पे एक रिपोर्ट जनरेट होती है, जिससे आपको 5 बातें पता चलती है. पहली, आपका बायोलॉजिकली ब्रेन कौन से सब्जेक्ट को जल्दी पकड़ता है. साइंस को, मैथमेटिक्स को, बायोलॉजी को, आर्ट्स को, कॉमर्स को, जिस सब्जेक्ट को बायोलॉजिकली पकड़ता है वो रिपोर्ट में निकल कर आता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, आप बातों को मन में तो नहीं रखते, स्टेज पे जाने का तो डर नहीं है, इंग्लिश में बात करने से तो नहीं घबराते, डिप्रेशन के शिकार तो नहीं है, ऐसा कोई भी दिमागी खलल है, चैलेंज है, तो वो रिपोर्ट में निकल कर आता है. इवन ये तक पता चल जाता है कि आपका कौन सा ब्रेन ज्यादा चल रहा है. एज फार एज साइकोलॉजी इज कंसर्न, वी आर हैविंग 2 ब्रेन, लेफ्ट एंड राइट. सो व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट ब्रेन, जिन लोगों का लेफ्ट ब्रेन ज्यादा चल रहा है वो लॉजिकल बहुत होते हैं, तो पढ़ाई के थ्रू अच्छा करियर बना सकते हैं. व्हेन इट कम्स टू राइट ब्रेन, जिनका राइट ब्रेन ज्यादा चल रहा है वो म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन या इस तरह के बिजनेस में लाइन में अच्छा परफॉर्म करते हैं. ऐसे करके पूरे ब्रेन का एक्सरे होकर आता है. हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों आती है. स्ट्रेंथ में हम करियर सजेस्ट कर देते हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू वीकनेस वी आर हैविंग वन मोर प्रोजेक्ट इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन एंड ब्रेन इंजीनियरिंग एंड मेमोरी एनहांसमेंट. इन 3 का कॉम्बिनेशन है, जिसके बेसिस पे 10 क्लास के बाद, हम केवल 10 डेज का वर्कशॉप करते हैं, 10 क्लास के बाद आपके बच्चों का लेवल ये आ जाता है कि कोई भी किताब को वो पेज नंबर सहित याद कर सकते हैं केवल 10 दिन में, जो आपको पसंद है, एक्सेप्ट मैथमेटिक्स और फिजिक्स, क्योंकि उसमें थ्योरी नहीं है. थ्योरी की कोई भी बुक हो पेज नंबर सहित याद की जा सकती है. इफ यू आस्क, बताओ पेज नंबर 48 पे क्या है, 44 पे क्या है, या 48 पे क्या है, 270 पे क्या है, एंड दे वुड आंसर लाइक 270 क्या है, ये तो 261 से शुरू हुआ था, 270 पे तो खत्म हुआ है. इस तरह से बच्चों का लेवल आ जाता है. इसका बायोलॉजिकल ग्राउंड जिस पे हम बात करेंगे, सारी चीज़ करेंगे. अभी थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके. जब हम इंडिया में इस प्रोग्राम को लेकर आए थे तो हमें जो बेसिक चैलेंज नजर आया वो ये है कि ये लेके किसके पास जाए, इस प्रोग्राम को किसके साथ शेयर करें.
तो सबसे पहले जो जहन में चीज़ आई वो आई स्कूल्स, कि स्कूल्स को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन चीज़ों की कदर हो सकती है। दूसरा, बल्क में बच्चे मिल सकते हैं जिनसे ये चीज़ शेयर की जा सकती है। अब जब ये प्रोग्राम हम इंडिया में लेकर आए या इसको शुरू किया तो हमें कई सारे चैलेंजेस देखने को मिले। जैसे बच्चों को डायरेक्ट नहीं बता के पेरेंट्स को बता दो, लाइक आप भी पेरेंट्स से डायरेक्ट पेरेंट्स को बता दो, पेरेंट्स को तो सभी कुछ पसंद आ जाता है, ये बेटा तेरे लिए बेस्ट है, इसको करना चाहिए। वो देखते 6 दिन पहले स्कूल वालों ने परेशान कर रखा है, 7वें दिन ये और आ गया, तो वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते कि नहीं ये तो रहने दो। अगर डायरेक्ट बच्चों को लेकर आते हैं तो पेरेंट्स को लगता है तेरे को तो सभी कुछ पसंद आ जाता है, तो रहने दे। तो एंड ऑफ द डे व्हाट वी डिड, इसका हमने एक सिस्टम बनाया कि पहले बच्चों के साथ बात करते हैं, उनसे मुखातिब होते हैं, सारी चीज़ उनके साथ शेयर करते हैं, उसके बाद में पेरेंट्स को इनवाइट करेंगे और पेरेंट्स के साथ ये सारे कंसेप्ट्स को शेयर करेंगे। जिसमें सबसे पहले इस रेज एनालिसिस को लिया, इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती है। आप अकेले ज़्यादा काम कर सकते हो, ग्रुप में ज़्यादा काम कर सकते हो, घर पे ज़्यादा अच्छे कर सकते हो, बाहर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, छोटी छोटी बातें पकड़ के तो नहीं बैठ जाते हो, इमोशनल ग्राउंड पे वीक तो नहीं हो, किसी ने कुछ कह दिया तो मामला बिगड़ गया। आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन कैसा है? एडवर्सिटी क्वेश्चन मीन्स कई बार सिचुएशंस, जैसा मैम से अभी बात हो रही थी, मैम कह रहे थे वो बाहर हम नारे लगाने आ गए, फीस बढ़ा दी। तो अब अगर आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन अच्छा है बायोलॉजिकली तो रिपोर्ट में आ जाता है, तो आप आराम से मैनेज कर सकते हो। और अगर अच्छा नहीं है तो भाई साहब हालात बहुत खराब हो जाते हैं, चीज़ें बहुत बिगड़ जाती है। हाल फिलहाल में यूपी के अंदर, हालांकि बहुत वर्स्ट है, उस पर हम बात नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अभी यूपी में एक आईपीएस ने सुसाइड कर लिया साहब, और कागज में लिख के गए घरेलू परिस्थितियों के चलते सुसाइड ही कमिटेड डेथ। यू आर कमिटिंग सुसाइड घरेलू परिस्थितियों की वजह से, घरेलू कारणों की वजह से। अरे एक आईपीएस से तो एक्सपेक्ट करेंगे सबको प्रोटेक्ट करेगा, यानी इंटेलिजेंस में तो कोई कमी नहीं है, सिविल सर्विस है, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है, तो उसमें तो कोई कमी नहीं है, वो पास करके आए तो इंटेलिजेंस तो पूरा है। तो मामला कहाँ बिगड़ रहा है? इमोशनल ग्राउंड पे और एडवर्सिटी क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन बहुत वीक हैं, जिसकी वजह से वो परफॉर्म ही नहीं कर पाए, और ये स्कूल लेवल से ही चालू हो जाता है। जैसे मेडिकल में एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस देने जाते हैं, वहीं से चीज़ें शुरू हो जाती है। कहने को इंट्रोडक्शन है, रैगिंग हो जाती है, इंट्रोडक्शन के नाम पे बच्चा घर पे बताता नहीं है, फिर वो डिप्रेशन का चैलेंज आने लगता है। नंबर उतने आ नहीं रहे, आजकल के एक तो नंबर उठाने की प्रथा है, चूंकि यहाँ पे एजुकेशनिस्ट है तो मुझे नहीं लगता कोई अदरवाइज लेगा। 90% 95% पीपल आर गेटिंग। हमारे टाइम में तो हमें तो ये मालूम है सर, तो सीए करके बैठे 60-70 लाना बहुत मुश्किल होता था, फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। अभी 90 वालों की भी हालत खराब होती है। दे आर गेटिंग 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। 17 का पढ़ा नहीं आता, दे आर गेटिंग 100 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश एंड दे आर नॉट एबल टू स्पीक। अरे भाई तो 100 में 100 किस में ले आए? तो ये रिपोर्ट के अंदर 100% सारी चीज़ निकल कर आती है बायोलॉजिकल ग्राउंड पे, और हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ को स्टडी करके उसके बाद आपके करियर के लिए बच्चे को सजेस्ट करते हैं। 10th में एक एग्जाम्पल के साथ मैं इसको कवर करूंगा, और उसके बाद में हम लाइव एग्जाम्पल डेमो भी आपके साथ में शेयर करेंगे। जनरली स्कूल्स के अंदर क्या होता है, स्कूल्स के अंदर जब बच्चा एडमिशन लेता है तो बहुत बेसिक चीज़ है, 70% 80% स्कोर किया तो सबको इंजीनियरिंग करनी है, सबको मेडिकल में जाना है। 80% 90% स्कोर किया, भले से वो स्टफ है कि नहीं, वो स्ट्रेंथ है कि नहीं, उनको कोटा भेजा जाता है। बिकॉज मैं वहाँ पढ़ा हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से वहाँ का माहौल पता है। कोटा भेजा जाता है, वहाँ पे पुरजोर कोशिश की जाती है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। अब चूंकि मैं इसको थोड़ा सा कवर कर देता हूँ, मान लो आप तो सारे स्कूल में एजुकेशनिस्ट हैं, एक बच्चा 10 में से 4 नंबर ला रहा है, एक बच्चा 10 में से 7 नंबर ला रहा है, एक बच्चा 10 में से 9 नंबर ला रहा है। तीनों कैटेगरी का, चलो 4 वाले को भी कम कर देता हूँ, हमारे जैसा है कोई 30% वाला, हम तो 2 ले लेते हैं, एवरेज स्टूडेंट और अबव एवरेज। 90 वाला और 70 वाला दोनों के दोनों आईआईटी की तैयारी करने जाएंगे। 90 वाले का फटाक से सिलेक्शन होता है बिकॉज वो स्टफ है वैसा भाई, और 70 वाले को एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, फिर भी सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, क्योंकि वो स्टफ नहीं है, मेहनत कर करके वो वहां तक पहुंचा है। एंड ऑफ द डे फिर वही कंपैरिजन होते हैं कि चतुरालिंगन टाइप का कोई व्यक्ति बनेगा, कोई रणछोड़दास चांचड़ बनेगा। अरे भाई साहब, आप में 90% वाला स्टफ नहीं है, तो आपको इस कंसेप्ट को समझते हुए उस करियर में नहीं जाना चाहिए, उस करियर को पकड़ना चाहिए जिसमें आप 90% हो, 95% हो। और इस तरह के टेस्ट ऑलरेडी 72 से ओलंपिक में रशिया में, चाइना, जापान, अमेरिका, वो लोग ये पहले से यूज़ कर रहे हैं। हम ऑलरेडी 50 साल पीछे हैं। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि इसको हर स्कूल में लेके जाएं। एक स्कूल में जाते हैं, प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से बात करते हैं, उन्हें चीज़ समझाते हैं, फिर बच्चों के आगे प्रोग्राम करते हैं, फिर उसके बाद में पेरेंट्स से बात करते हैं, तब जाके वो प्रोग्राम कवर होता है। उसके बाद में फिर दूसरी स्कूल में जाते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीएवी, सिंधिया, सो मेनी स्कूल्स दैट वी हैव डन। 450 से ज़्यादा स्कूल्स किया है, बट ग्रेजुअली वी रियलाइज किया ऐसे तो इंडिया बहुत बड़ा है। वी आर रिजाइडिंग इन जयपुर, यहाँ 6000 से ज़्यादा स्कूल है। राजस्थान में 56,000 स्कूल है, 56,000 स्कूल्स, और उसके बावजूद आपको बता रहे हैं
हमने सिर्फ 450 किए ना, तो हमें लगता है ये कवर ही नहीं हो पाएगी। इस जीवन में भी पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। एकमात्र तरीका है कि इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्ट कर सके, बात कर सके, ताकि उनका हम चीज़ को क्लियर उन तक पहुँचा सके। और आप सभी लोगों की स्कूल्स में ये प्रोग्राम किया जा सके, ताकि 7th स्टैंडर्ड में ही आपको पता हो कि आपके बच्चे का जो ब्रेन है ना, कौन से सब्जेक्ट को जल्दी पकड़ता है, किन चीज़ों में वो वीक है, किन में वो स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ पहले पॉइंट पे पता चल जाए। तो ज़रूरी है क्या उसको डॉक्टर बनाना? अच्छा चलो, यहाँ सारे बैठे हैं ना, अभी विनीत सर, मैं विनीत सर को इनवाइट करूँगा। अभी एक एक्सरसाइज करते हैं, हाथ कंगन को आरसी के, अभी पता चल जाएगा। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अभी करते हैं, सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाते हैं। उस एक्सरसाइज से अभी मैं विनीत सर से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं खुद बीच में आ जाऊँगा, है ना, मैं नीचे आ जाता हूँ। देखें कितने लोग करते हैं, हाथ कंगन को आरसी के, पता चल जाएगा। सारे अपना राइट हैंड, दायां हाथ, उसको ऐसे कर लो, ठीक है, कर लिया। दायां हाथ राइट हैंड को ऐसे करेंगे आप लोग। इजीली, कोई दिक्कत थोड़ी है ये करने में। अभी जैसा मैं बोलूं वैसा आपको करना है, जैसे मैं कर रहा हूं। इस हाथ को आपने ऐसे कर रखा है, इसको अंदर की साइड से बाहर घुमाइए क्लॉकवाइज, जैसे मैं कर पा रहा हूं। अंदर की साइड से, पहली बात तो आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं, उल्टा घुमा रहे हो आप, उल्टा घुमा रहे हो। हाँ, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज करिएगा, क्लॉकवाइज मैडम, अंदर की साइड से बाहर। मैं पकड़ लो, मैं कराता हूँ ना। अंदर की साइड से बाहर सर तो सही कर रहे हैं, वो साथ में करा सकते हैं। आपको राइट हैंड ऊपर करना है, हाथ पे यहाँ लाएंगे, उल्टा घूम रहा है। अरुण सर अंदर की साइड से बाहर करना है। परफेक्ट है, ठीक है, ठीक है, इजीली कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है आपको करने में। स्टॉप कर लीजिए, साथ को ये रोक लीजिए। अभी लेफ्ट हैंड को उठाइए, वापस यहाँ पे लाइए, इसका जस्ट ऑपोजिट करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, बाहर की साइड से अंदर करिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या बोला, ऐसे करिएगा, तो आपने इजीली किया, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने आपको क्या कहा, ऐसे करिए, इजीली हो रहा है, करने में आपको दिक्कत आ रही है, जो भी है। अभी आपको क्या करना है, दोनों काम एक साथ करने हैं, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ करने के लिए। एक को बाहर चलाएंगे और एक को अंदर की साइड चलाएंगे, ठीक है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। वो आप तो सर एक कदम आगे हो। ऐसा करना है, देखिए दोनों स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट करेंगे फास्ट भी हो जाएगा, स्लो भी होगा। स्लो इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम मूवमेंट देख लें प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इजीली कर पाएंगे। आप में से कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ तो ये चीज चला रहे हैं, तो अपने को अलग अलग पोज देखने को मिल रहे हैं। देखिए, अच्छा एक एक्सरसाइज और करते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि कईयों को घोड़ा दौड़ाने की आदत है, हमें पता है। तो मैं आपको एक एक्सरसाइज और करवाते हैं, सो दैट वुड बी इजी। हाँ, हो गया मैम, ठीक है। अरे देखो वो अभी भी ट्रक का टायर घुमाएंगे। बढ़िया है, बढ़िया। अच्छा एक काम और करते हैं, इसी को चेंज करते हैं एक्सरसाइज को, एक एक्सरसाइज और करते हैं, और सारे सभी लोग अपने हाथ को ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। लो अभी मैं देखता चलता हूँ, विनीत सर कराएंगे। चलिए आप लोग, हाँ सभी लोग ऐसे हाथ को करेंगे, ऊपर सबने कर लिया आराम से, एक बार बढ़िया सब लोग ऐसे करेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, है ना। अभी आपको क्या करना है, जैसे मैं कहूँ वैसे करना है। इस थंब को ऐसे रोल करिएगा, साइंटिफिक रीजन अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन रोल करेंगे। और ये इस चीज में जो मैं कर रहा हूँ, इसमें एक चीज छोटी सी आपको फील होगी, लेकिन फील उसी को होगी जो ये कर रहा है। तो इसको रोल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको वापस जोड़ लीजिए, फर्स्ट फिंगर को रोल करिएगा, इजीली हो रहा है, बहुत आराम से कर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा अरे क्या करा रहा है, हमें आता है। चलो रोक लेते हैं, अगली फिंगर पे आते हैं, बड़ी फिंगर पे, इसको करिएगा रोल, लेकिन सारी फिंगर आप चिपका के रखेंगे, आपको लग रहा होगा अरे आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक छोटी चीज आपको फील होगी, जितनी शिद्दत से फास्ट आप ये कर रहे थे, थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, क्या उतनी तेज आप थर्ड फिंगर कर रहे हो? या आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, या आपका हाथ ऐसे छूट रहा है, आपको करने में दिक्कत आ रही हो कि थोड़ा स्ट्रेस फील हो रहा होगा? हो रहा है स्ट्रेस फील? एक और करा दो। चलिए तो एक और एक्सरसाइज करते हैं। अब यहाँ पर एक बार ऐसे करिए वापस से। अभी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज मैं करा रहा हूँ, आप में से शायद ही कोई कर पाएगा। देखते हैं होता है या नहीं, और क्यों हो पाएगा क्यों नहीं, वो बात करेंगे। सबने ऐसे कर लिया, अपनी बड़ी वाली फिंगर को ऐसे अंदर कर लीजिए जैसा मैंने किया है, इजीली हो गया होगा। ये एमबीबीएस सेकंड ईयर में पढ़ाई जाने वाली चीजें हैं कमिंस मेथोडोलॉजी में, तो उसकी हम आपको चीज बताएंगे क्या है। सबने इजीली कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप थंब को ऐसे ओपन करिए और वापस जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट फिंगर ओपन करिए और जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिटिल फिंगर ओपन करिए और जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको क्या करना है, ये गैप नहीं आना चाहिए, ये आपकी चिपकी रहेगी, और आपको रिंग फिंगर को अलग करना है। करके देखो कितने कर पाए। चाहिए
देखो इसको मैं पकड़ लेता हूँ, इसको खोलो। अरे सर, आपके ये लिए गलत help बात है, ये गलत बात है। ये गलत बात है। नहीं, और Is there anyone who is doing that? अरे सर आप मैं ये चीटिंग है, पूरा बंद तो करो उसको। आपके लिए हेल्प करेंगे, इसको उसको अलग करिएगा, दिक्कत आ रही है ना? nobody is doing that। और अच्छा सारे करते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। थोड़ा सा मेरा चैलेंज भी एक्सेप्ट करो मैडम, इसको बंद कर दो। हाँ अब करो, ये खुला, यहाँ गैप नहीं आना चाहिए। ये आगे गैप, यहाँ गैप नहीं आना चाहिए, यहाँ गैप नहीं आना चाहिए। अच्छा चलो ये खोल के हमारी एज क्या? मैं कर लेता तो आपसे क्यों करवाता? अरे ये कोई नहीं कर सकता, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दैट। मैं बायोलॉजिकल रीजन बता रहा हूं, डॉक्टर आई एम टेलिंग यू। देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक बता देते हैं। 9th क्लास में बायो में सबको पढ़ाया गया है, ये पार्ट को ये पार्ट कंट्रोल करता है और ये पार्ट को ये पार्ट कंट्रोल करता है, क्रॉस सेक्शन होते हैं। तो जब आप हाथ बाहर घुमा रहे थे ना, तो इधर से आदेश गया बाहर घुमाओ, तो आपने बाहर घुमा लिया। अचानक से हमने कहा ब्रेन अंदर, हाथ अंदर की तरफ घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज, आपने ऐसे करना शुरू किया तो इधर से आदेश गया, आपने उल्टा घुमाना शुरू कर दिया। अचानक से मैंने कहा दोनों काम एक साथ करो, तो ब्रेन इज गेटिंग कंफ्यूज, भाई करना क्या है, या तो बाहर घुमा ले या अंदर घुमा ले, क्योंकि ब्रेन एक टाइम में एक ही काम करना पसंद करता है। ये गलत अवधारणा इंडिया में विकसित हो गई। ब्रेन एक टाइम में 1000 काम कर सकता है, लेकिन इसकी ऐसी कंडीशनिंग नहीं की हुई है, इसलिए वो एक टाइम में एक ही, बचपन से पढ़ाया जाता है यार पढ़ाई के टाइम और कोई दिमाग से पढ़ाई पे ध्यान दो और कुछ नहीं करना है, खेलने के टाइम सिर्फ खेलो। ब्रेन की कंडीशनिंग ऐसी की है कि इसको दूसरा कोई काम करने ही नहीं देना है। अदरवाइज एमपी के अंदर ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 2 हाथ से लिखते हैं, स्कूल है ऐसे 2 हाथ से लिखते हैं और 3 घंटे के पेपर को 1.5 घंटे में निपटाते हैं, उनका इतना रिकॉर्ड एंड ऑल बन गया। तो 2 हाथ से कर रहे हैं वो ठीक है, मूवीज में भी दिखाते हैं, बट पीपल डू। और जितने लोग सक्सेस, मैसिव सक्सेस अचीव कर चुके हैं, वो दोनों हाथ को इस तरह से यूज़ करते हैं। बट हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये ब्रेन का बैलेंस है। अभी ब्रेन की एक ही फैक्ट्री यूज़ हो रही है, हम कहते हैं भैया ब्रेन की दोनों फैक्ट्री यूज़ कर लो, और उसके लिए ही ये प्रोग्राम है। इसको थोड़ा सा ह्यूमर बना रहे इसलिए बताया, अदरवाइज वो दूरदर्शन की स्टाइल में बोलते हैं, दूरदर्शन की संध्या में आपका स्वागत है, तो सारे सो जाते हैं। ये कहते हैं 4 बजे निकले फटाफट, इसलिए इसको थोड़ा सा ह्यूमर के साथ लिया। अदरवाइज हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है कि जो आपके ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स है उनको कैसे एक्टिवेट किया जाए। उसके लिए हमारे पास एक्सरसाइजेज है, उसके लिए हमारे पास में ऐसे प्रोग्राम्स है जिसके बेसिस पे सारी ब्रेन की वीकनेसेस को दूर किया जा सकता है और करियर बनाया जा सकता है। यही है कि स्कूल लाइन में इस तरह के टेस्ट को लेके आया जाए जहां पर हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उनको 5th या 6th स्टैंडर्ड के अंदर ही कवर कर सकें और ये सारी चीज़ उनके साथ में शेयर कर सकें पेरेंट्स के साथ। इसका एक सिस्टम है जिसमें हम स्कूल्स के अंदर सेमिनार करते हैं, सेमिनार में सारी चीज़ शेयर करते हैं, शेयर करने के बाद में पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स की आदत नहीं है पीटीएम में आने की, भाई को भेज देंगे, बहन को भेज देंगे, किसी और को भेज देंगे, बहुत कम आते हैं, रिजल्ट देखने आते हैं और आजकल हर दूसरे महीने में एग्जाम होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि पीटीएम के दौरान उन्हें टेलीफोनिकली बता के प्रोग्राम वापस से शेयर किया जाए, ताकि उसके बाद वर्कशॉप कंडक्ट किया जाए, जो बहुत नॉमिनल चार्जेस हम लेते हैं, बहुत ज़्यादा फीस नहीं लेते उसकी, और बल्क में हम करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम ये प्रोग्राम पहुँचाएँ। इसकी फ़ीस भी हमने बहुत नॉमिनल कर रखी, इवन हमने ब्रोशर आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और इसकी जो फीस लिखी है उस पर मत जाइएगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल एक केस के ऊपर होती है। हम बहुत नॉमिनल चार्जेस के ऊपर काम करते हैं क्योंकि हम बल्क में काम करते हैं। सेकंड, हमारा ऑब्जेक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभान्वित करें। 1750 से ज़्यादा यूट्यूब पे हमारे वीडियो बने हैं, यूट्यूब पे चैनल पे हमारे वीडियोज़ हैं। लास्ट के अंदर मैं एक छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और जो है अर्बन क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, तो एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। क्योंकि मैंने आपको 3 कोर्स बताए, एक रिज एनालिसिस बताया, दूसरा ब्रेन इंजीनियरिंग बताया और तीसरा पीनियल ग्लैंड बताया। पीनियल ग्लैंड का अभी आपको लाइव डेमो दिखा रहे हैं, और ब्रेन इंजीनियरिंग का बता देता हूँ, वो कोर्स मैं खुद कराता हूँ। पूरी बुक पेज नंबर सहित याद हो सकती है। अभी राजगढ़ के अंदर हम लोग 30 तारीख को सेमिनार करेंगे, उसमें वो बच्चे तैयार कर रखे हैं, उनका लाइव दिखाएंगे। ये थोड़ा सा दूर हो गया इसलिए हम लाए नहीं उनको। उसमें किस तरह से करते हैं, कई बार बोल भी देते लोग यार क्या है, थोड़ा मेथड तो समझाओ। तो मेथड पॉसिबल नहीं इतने टाइम में बताना, बट इतना बता सकता हूं कि अगर आपको ये कहूं आपके पिताजी की शक्ल याद करो तो उसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको खट से याद आती है। मम्मी की शक्ल याद करो, खट से याद आती है। मैं अभी बोलूंगा शोले की मूवी बताओ, जय वीरूपुरी बता दोगे, बागबान बताओ, वो भी बता दोगे, या कोई भी एक्स मूवी, उनको आपने रटा नहीं है फिर भी वो याद है। हम उसी वीडियो मेथड पे, पिक्चर फॉर्मेट मेथड पे चीज़ें याद कराते हैं। पापा ऑफिस जाते हैं, मम्मी खाना बनाती है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर, हर चीज़ आपको क्यों याद है, क्योंकि सारी की सारी वीडियो फॉर्मेट और पिक्चर फॉर्मेट में बनी हुई है। और हम कोशिश यही करते हैं कि आपके अंदर वो चीज़ कर सकें। अब एक ग्रामीण क्षेत्र से हमने एक बच्चे को अभी 2-4 दिन हुआ है क्लास कराया है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाते हैं कि पीनियल ग्लैंड अगर एक्टिवेट हो जाए तो किस हद तक बच्चे रिजल्ट ला सकते हैं। पूरी बुक पेज नंबर से याद कर सकते हैं, उसका एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, किसी एक शख्स को आई वुड रिक्वेस्ट टू कम हियर। कौन आएगा? 5 मिनट में मुझे समअप करना है, इसलिए नवदीप सर को बोलो, आओ ना सर।
कोई भी आ जाओ प्लीज़, आइए सर आप। अरे आप तो महत्वपूर्ण शख्स है आइए सर आइए। इनके लिए मैं इसलिए भी बताऊं क्योंकि मैं जब से आया हूं ना तब से मैं यही सोच रहा था यार कब मौका मिलेगा, कब बोलना का मौका मिलेगा। इनकी लीडरशिप इतनी गजब की है कि इन्होंने कह दिया 1 मिनट में सब आपस में चर्चा कर लो, बात कर लो। गजब का लीडरशिप स्टाइल है। इनसे टेलीफोनिकली भी बात करी थी तब भी इनका अरे आप टेंशन फ्री करो यार, कर लेना सब, वो सब छोड़ो आप, क्योंकि इनका मेन ऑब्जेक्ट लोगों की हेल्प करना है। इसलिए एक बार जोरदार क्लैप में फिर से करवाऊंगा AITA के लिए और नवदीप सर के लिए। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सर का चश्मा उतरवाना पड़ेगा। पहचानेंगे नहीं, ये नहीं पहचानेंगे कुछ एक छोटा सा एग्जांपल करने के लिए एक रिक्वेस्ट है मेरी। बच्चा आ गया सर के पहले मैं चाहता था, अच्छा समय नहीं है तो सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसकी आंख पे आपको ये कॉटन और पट्टी बांधनी है। तो बांध देंगे, वो बांध देंगे। वो एक्चुअली हमने इसलिए कर लेते हैं, कई बार लोग कहते हैं यार आप इसलिए। आप बांध दीजिए, बांध दीजिए। अब आप ले लो ना यार, पक्का। ये बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करते हैं, कोई चमत्कार नहीं है, बाबा जी का चमत्कार नहीं है। पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होने से मेलाटोनिन के सीक्रेशन से होता है, जिससे आज की ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है, याददाश्त अच्छी होती है। उसका एक एग्जांपल दे रहे हैं सिर्फ इसलिए, ये बुक्स पढ़ते हैं, सारी चीज़ करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देने के लिए कि सर ये देख ले हुए कि ऐसा इज इट पॉसिबल टू सी लाइक टू डू ब्लाइंड फोल्ड एंड ऑन पीस। हाँ कुछ भी दे दो सर, ये कलर बताते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। अरे नहीं यार, अब यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ से पहचान। अपन तो अपनी बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी और दे दो सर। ये जाओ सर, सर को दो ना माइक, चेक करो। लास्ट करते हैं, लास्ट और यही रखते हैं, ठीक है। येलो। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल कि बिकॉज टाइम बहुत कम है। ये किताब पढ़ सकते हैं, मोबाइल के मैसेज पढ़ सकते हैं, पैरों से अखबार पढ़ सकते हैं। हमने ऐसे बच्चे तैयार किए जो किताब के अंदर का बता सके, याद करने की जरूरत नहीं, स्मेल करके बता सके। 5 सेंस जो एक्टिवेटेड हैं उसके बेसिस पे करते हैं और मेलाटोनिन के सीक्रेशन करते हैं। ये पीनियल ग्लैंड का एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, दूसरा रीजन एनालिसिस का दिया है, तीसरा ब्रेन इंजीनियरिंग का। इनका कंबाइंड प्रोजेक्ट है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुँचा सकें। इसलिए आपको ये ब्रोशर हम लोगों ने, प्लीज़ सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सर। मैं अभी विनीत सर से रिक्वेस्ट करूँगा इसको समझ करें, है ना, आगे बढ़ें। अब आप हम लोग क्या है, समय थोड़ा सा कम है, इस वजह से क्या है, इस प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। हमारे साथ में सर हैं जो 2 से 3 मिनट लेंगे आपका और प्रोग्राम को जो है कंक्लूड करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा ये निवेदन करूंगा कि जो आपको ब्रोशर दिए गए हैं उसमें हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सारी चीज़ है और उसमें यूट्यूब चैनल वगैरह वेबसाइट सब दे रखा है, तो आपको डिटेल मिलेगा। लगभग 452 स्कूलों में हमारी क्लासेज पिछले 12 साल से चल रही है और लेटेस्ट यहाँ आने से पहले कारमेल कॉन्वेंट एक स्कूल है जिसके 2700 बच्चे, आसाम की जोरहाट की स्कूल है और गोरखपुर की कारमेल कॉन्वेंट स्कूल, दोनों स्कूलों के अंदर हम लोग करिकुलम में, और बहुत सी स्कूल है, लखनऊ का PMS पायोनियर मॉन्टेसरी स्कूल जिसमें 12,000 बच्चे हैं, SR ग्लोबल जिसमें 30,000 बच्चे, इनके करिकुलम में हमने प्रोग्राम ऐड कर रखे हैं और वहाँ पे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो लंबे टाइम से तो आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को चीज़ ठीक लगे और हम 1-to-1 भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जिस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ पे हम भी जुड़े हुए हैं, तो हम लोग आपसे टेलीफोनिकली बात करेंगे। अगर आपको ठीक लगती है चीज़ तो आप अगर हमें मौका देंगे तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग सेमिनार करते हैं और एक क्लास भी हम हमारी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिखाते हैं। अगर आपको लगे कि चीज़ वाकई इफेक्टिव है, पेरेंट्स बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको आई ओपनिंग लग रही है, बच्चों को पसंद आ रहा है, तो अगर इस प्रोग्राम को अपन आगे शेड्यूल कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ में मौजूद हैं ओम प्रकाश जी जो कि एक साइंटिफिक ऑफिसर हैं और सर अपना परिचय स्वयं देंगे। प्लीज आइए सर और कंक्लूड करेंगे ताकि अपन शॉर्ट के अंदर समाप्त कर सकें। थैंक यू सर। धन्यवाद। मैं शुरू करता हूं कि ओम प्रकाश गर्ग, मेरे पिताश्री कल्याणमल जी गर्ग सेवानिवृत्त होने के बाद दुनिया से भी निवृत्त हो गए, चले गए 1918 में, और वो प्राचार्य थे, प्रिंसिपल थे। मेरे
सारे रिश्तेदार उस समय एजुकेशन में ही जाते थे, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा फील्ड था जहाँ लोग पढ़ करके सेवाएं देते थे और परिश्रम मिल जाता था। देश पिछड़ा हुआ था उस समय, तो अवसर भी नहीं थे, इंजीनियर डॉक्टर तो देखने को नहीं मिलते थे बहुत जल्दी, तो वो एक काल अलग था। तो क्योंकि सारे लोग शिक्षा के क्षेत्र में जाते थे, तो मेरा इच्छा भी ये थी कि मैं शिक्षा में ही जाऊँ, लेकिन मेरे अंदर शिक्षक है, जिंदा है, मेरे पिता मेरे अंदर जिंदा है, लेकिन मुझे इंजीनियरिंग में जाने का शौक़ था। तो फादर ने बोला देखो भैया ये हम ऑफर्स नहीं कर सकते, मैं छोटी सी बात ख़त्म कर रहा हूँ, ऑफर नहीं कर पाएंगे, इसके लिए इंजीनियरिंग के लिए बहुत पैसे लगते हैं, और मैं 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक बेटी है, तो मैं सबको पढ़ाऊँगा या तेरे को अकेले को पढ़ाऊँगा। तो ये चैलेंज हमारे साथ था, लेकिन हमारा ड्रीम था कि मेरे सामने एक राजदूत से एक इंजीनियर जाता था जब मैं छोटी क्लास में पढ़ता था, जब वो वापस आता था तो उसकी गाड़ी गुड़ 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 करती हुई आती थी। मुझे लगता था ऐसी पर्सनालिटी हमारी भी होनी चाहिए। तो ड्रीम अगर कोई पाल ले तो ड्रीम एक दिन पूरा होता है, ये मैं नहीं कहता, हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद ने तो सब बच्चों में वो डालने की बात कही है। तो ड्रीमर तो होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको जीवन में गोल अचीव करना है तो आपको पहले ड्रीम पे ही जाना पड़ेगा। मैं मातृशक्ति को पहले भी प्रणाम कर चुका हूँ, मेरी बात मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं तो इस जो आपका आयोजन है जिसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो, उस पर मैं छोटी सी सोच रखता हूँ जो मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे वैज्ञानिक आधार पर हम लोग ये सोचते हैं कि हर प्रॉब्लम का हर सॉल्यूशन है, काज एंड फैक्ट उसके साथ स्टडी करो, क्या कारण है और क्या हो सकता है, क्यों हो रहा है। रूट काज पे हम लोग ज़्यादा एनालिसिस करते थे। मेरा फील्ड क्वालिटी सेक्शन का रहा है, मैं क्वालिटी डिपार्टमेंट को देखता था, और इंडिया के 5 रिएक्टर हमारे देश में जहाँ जहाँ मौजूद है, नरोरा दिल्ली के पास है, इधर कुंडुकोलम है, उधर मद्रास है, उधर गुजरात में सूरत के पास काकरापाड़ा है, राजस्थान में रावतबाटा में 8 यूनिट्स हैं। तो मेरा कहने का मतलब हम क्वालिटी की वजह से सारे स्टेशंस पे विजिट भी करते थे, तो आइडियाज़ हमको सब जगह से मिलते थे। अब स्पेशलाइजेशन ऑटोमेटिक काम करते करते आ जाता है। तो आपका जो रूट काज है, प्रॉब्लम्स है, उस पर हमारी तो पहले से नज़र जाती है कि रूट काज क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्यूशन क्या है। सर ने अभी एक बात कही थी कि ये कारण है कि बच्ची मोबाइल से लेके सुसाइड कर गई। ये प्रॉब्लम तो बाद में आई, दुनिया में तो बाद में आई, पहले कहीं न कहीं पैदा हो चुकी थी प्रॉब्लम, तब आके धीरे धीरे बढ़ी। तो हम अगर रूट काज पे जाएंगे तो माताओं से मेरा अनुरोध है कि 2 तरीके से व्यक्ति जीता है, एक तो भावों के आधार पर, एक बुद्धि के आधार पर। सभी लोग, मेरे घर में मेरे माता पिता लड़ते थे, मैं महसूस करता हूँ सभी लोग पति पत्नी 91% लड़ते होंगे, 9% को छोड़ दो, 91% पति पत्नी लड़ते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे पिता क्यों लड़ते हैं, मेरी माँ क्यों लड़ती है, पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी माँ नहीं पढ़ी लिखी, लेकिन इसका मतलब नहीं वो बुद्धि नहीं है, बुद्धि तो है। बेसिक काज मैं आप सबके लिए शेयर कर रहा हूँ, जिसको मैंने बहुत लंबे समय के बाद अध्ययन करने के बाद, बुक्स पढ़ने के बाद, संतों से संसर्ग करने के बाद समझ में आया। नहीं तो मैं भी मेरी पत्नी से आज भी लड़ता हूँ, पहले भी लड़ता था, क्यों ये नहीं पता। एक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ मेरी प्रॉब्लम को, आप अदरवाइज नहीं लीजिए। तो उसका बेसिक रीज़न ये साइंटिफिक कि परमात्मा ने स्त्री की डिज़ाइन अलग ढंग से दी है, पुरुष की डिज़ाइन अलग ढंग से दी है। स्त्री को भावों से जीने की इजाज़त है। स्त्री का जो सोचने का, विचारने का, काम करने का जो जरिया है, उसका केंद्र हृदय है। क्या है? हृदय। वो हृदय से जीती है और पुरुष बुद्धि से जीता है। तो पुरुष बुद्धि हमेशा व्यवसाय करती है और व्यवसाय में लॉस प्रॉफिट सब देखती है। तो हमारा केंद्र अलग अलग है दोनों का। आप अलग ढंग से सोचते हैं, पुरुष अलग ढंग से सोचता है, स्त्री अलग ढंग से सोचती है। आप एक प्रॉब्लम देखिए, बच्चा स्कूल जा रहा है, कहाँ जा रहा है? दिल्ली पढ़ने जा रहा है। माँ सोचती है आज ना जाए, कल चला जाए, एक दिन और रुक जाए, बहुत दिनों बाद आया है। माँ ये सोचती है, माँ ये देखती है जब जाएगा, जब मेरा हृदय भी साथ जाएगा, क्या करूँ, प्रॉब्लम है। और पिताजी बार बार फ़ोन कर रहे हैं, बच्चा तैयार हो गया, बैग तैयार हो गया, पैसे नहीं है तो मैं मैनेज कर दूंगा, इसको भेजो, स्कूल से लेटर आएगा। ऐसी प्रॉब्लम्स घर में आती है। लेकिन होता क्या है, माँ अपनी जगह तकलीफ में, पुरुष सोचता है यार कल नहीं जाएगा तो वहाँ फीस जमा कौन करेगा, उसकी पेनल्टी लग जाएगी, उसकी स्कूल पीछे हो जाएगी, क्लास पीछे हो जाएगी। ये समझती नहीं है, साल भर बिगड़ जाएगा। वो भी समझती है साल भर ना बिगड़े, लेकिन उसके भाव में क्या है। बेटी अगर ससुराल जाती है तो ससुराल बेटी के साथ माँ भी निकलती है अंदर से, क्योंकि उसकी जड़ वहाँ है। तो ऐसा अलग अलग फैक्टर है। तो आप बच्चों के साथ माँ ज़्यादा परेशान होती है। अगर बच्चा सक्सेस होता है तो माँ सक्सेस होती है,
माँ ने तो अपना जन्म देके बच्चे को बाहर प्रिंसिपल को दे दिया, प्रिंसिपल सेकंड मदर, क्या जिसको बोल सकते हो आप, उसके आपका गर्भ बाहर आ गया, उसके दिमाग में चला गया प्रिंसिपल। आपके प्रॉब्लम्स वो जी रहा है, प्रॉब्लम्स आपकी है, जी वो रहा है। तो मैं दोनों को कम्युनिकेशन ये देना चाहता हूँ, दोनों यूनिट एक साथ हो जाओ, पेरेंट्स और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज द मेन पर्सन जो आपके बेटे को पर्सन से पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन अब सॉल्यूशन क्या है? आपने पूछा, मोबाइल लेके वहाँ गिर गई, लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद पे आ गए, तो आएंगे, सोसाइटी में वो सब लोग हैं। तो जैसा अभी विपुल सर ने बताया, प्रफुल्ल सर ने बताया कि दो चीज़ें हैं, एक तो थर्ड आई एक्टिवेशन। थर्ड आई एक्टिवेशन से हम ये लोग जान पाते हैं कि भाई जैसे अभी उसने कलर रिकग्निशन किया ना, ये शक्ति सबके पास है, किसी एक के पास तो भगवान ने दी नहीं, सबको दिए। तो बच्चों में थर्ड आई एक्टिवेशन, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, बैलेंसिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से हम लोग हमारे इमोशंस को सक्सेस तक पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा पाते हैं। राइट ब्रेन हमारे इमोशंस को कैरी करता है, हमारा प्लान कौन एग्जीक्यूट करता है? राइट ब्रेन। तो ये ब्रेन का सारी पिक्चर ब्रेन की है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, DMIT के बारे में आपने बताया, तो DMIT से आप पहले पता करिए ना बच्चे का, बच्चा है कहाँ, इसकी पर्सनालिटी क्या है, ये मछली है या चिड़िया है, इसके अंदर क्या भगवान ने बनाया? चिड़िया बनाई है, तो इसको उड़ने दो ना आकाश में, मुक्त आकाश में, कितनी दूर तक उड़ेगी आप इमेजिन नहीं कर सकते। मछली है तो समुद्र में छोड़ दो ना, डरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप उसको उड़ाना चाहते हो, मछली को, पॉसिबल है? नहीं है। अलग अलग डिज़ाइन है, जैसे फादर मदर की डिज़ाइन अलग है। अब उनका गुस्सा कब शांत होगा? जब दोनों अपनी अपनी जगह बुद्धि से मैं भावों की तरफ आऊँगा, नहीं ये सही कह रही है, वैसे तो ये कल जाए तो ठीक है, ये सही कह रही है। जब मदर सोचेगी नहीं नहीं आप सही कह रहे हो, वास्तव में इसके पेपर बिगड़ जाएंगे, तो हम एक सॉल्यूशन पे आएंगे, अदरवाइज हम लड़ते रहेंगे। तो मदर को थोड़ा बुद्धि की तरफ आना पड़ेगा, फादर को थोड़ा हृदय की तरफ आना पड़ेगा, तो हम सॉल्यूशन के पास पहुंच जाएंगे। इसी तरह कोई भी विचार, मैं परमाणु शक्ति से हूँ, परमाणु संयंत्रों को चलाए हैं, परमाणु एनर्जी को समझा है। आपको मैं छोटी से छोटी बात बताता हूँ। एक पहाड़ में ज़्यादा ऊर्जा नहीं होती, लेकिन पहाड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन ऊर्जा नहीं होती। ऊर्जा एक छोटी सी गोली बंदूक की होती है, उसमें बहुत एनर्जी होती है वो छोटी है। ऐसे ही हमारे विचार, हमारे थॉट्स बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एनर्जेटिक है, असीम शक्ति से भरे पड़े हैं। तो उन पर आप फोकस करिए, विचारों पे हम कैसे फोकस करें, राइट विचार कैसे बने, राइट विचार कैसे आए, थॉट कैसे आए। तो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ मेरी चीज़ों को, मुझे पता है टाइम का भी आप लोगों के साथ क्लैश होगा। तो थॉट प्रोसेस की बात आती है, तो DMIT बेस पे आप पर्सनालिटी का सिलेक्शन कर लीजिए, उसके लर्निंग पैटर्न को समझ लीजिए कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, लर्निंग पैटर्न क्या है। मदर सोचती है बच्चा तो देख के पढ़ता है, कैसे पता उसको? देख के पढ़ता है, जैसे अभी इन्होंने बताया। तो आप देखने की बात करिए ना, उसको वीडियो बना के दीजिए, वो लर्निंग पैटर्न है उसका, तो लर्निंग के आधार पर उस बच्चे को शिक्षा दीजिए कि इसकी म्यूजिक लगा दो, म्यूजिक में ये चीज़ भी डाल दो, ये बच्चा जल्दी याद करेगा। कैनेस्थेटिक मोड है तो खेलते खेलते याद करेगा, बच्चा चला जाएगा बाहर, खेल के आएगा, फिर पढ़ लेगा, याद कर लेगा। ये चीज़ें आप पेरेंट्स को पता होनी चाहिए, टीचर को पता होनी चाहिए कि टीचर्स तो की पर्सन है, उनको पता ही नहीं है कि इस बच्चे को वो डंडा लेके खड़ा है, तो डंडे से तो नहीं होगा काम। तो काम होगा, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। मेरा मोबाइल अनफॉर्चुनेटली कल जब आ रहा था तो दिल्ली में चोरी हो गई, मेरे गलती से हो गया, मेरे पॉकेट में आगे रख दिया। मैं दिन भर 24 घंटे यहाँ रख रहा था, जब ट्रेन में चढ़ा तो यहाँ रख दिया, सीट नंबर देख के यहाँ रख दिया, यार बॉक्स नंबर ये है, मैंने रख दिया, और गलती से चढ़ा तब किसी ने निकाल लिया। तो मोबाइल से बाद में अभी हेल्पलेस हूँ, बात ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे कंटेंट काफ़ी थे जो मैं आपको डिलीवर करता, बट मोबाइल इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ है ना, तो आप टेक्नोलॉजी के साथ आइए ना, ये टेक्नोलॉजी तो बता रहे हैं, वी आर द स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड। हम डॉक्टर्स हैं, आप पेशेंट हैं, प्रिंसिपल इज आल्सो पेशेंट, पेरेंट्स इज आल्सो पेशेंट, वो दोनों ही बीमार हैं। हम लोग तो आपकी दवा ढूंढ रहे हैं कि भाई हमारे पास है, आप इस फील्ड को यूज़ करिए, टेक्नोलॉजी तो है इसमें, आप बच्चे का पता करिए। फॉरेन कंट्रीज में, आप फॉरेन कंट्रीज के एजुकेशन को लाना चाहते हैं, इंग्लिश भी बात कर रहे थे अभी, इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। क्यों भाई, मदर तो हिंदी में सोचती है, बच्चा क्यों इंग्लिश में सोच रहा है? जब सोच आपकी मदर टंग में होती है तो एजुकेशन आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज में कैसे आ सकती है?
परफेक्शन नहीं आएगा। तो सॉरी टू से मेरा कहने का मतलब ये है कि आप DMIT बेस्ड एडमिशन दिलाइए। आप प्रिंसिपल से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जो ऑल इंडिया एसोसिएशन मतलब पूरे देश में एंटायरली काम कर रहे हैं, तो वो भी अपने बच्चों को आप एडमिशन देते हैं तो DMIT बेस्ड एडमिशन दिलाइए। पेरेंट्स को बताइए कि DMIT ये कहती है कि ये सचिन तेंदुलकर है, 10वीं पास नहीं कर पाएगा, इसको खिलाड़ी बनने दो। ये कला जानता है, ये कला में आगे है। तो कला अलग चीज़ है, विज्ञान अलग चीज़ है। जहाँ आपका बच्चा सूटेबल है वहाँ उसको एडमिशन कराइए, फिर मिड ब्रेन एक्टिवेशन साथ में कराइए। मिड ब्रेन एक्टिवेशन के मैं 2 मिनट ले रहा हूँ। मिड ब्रेन एक्टिवेशन का फ़ायदा क्या, आपने अभी कलर कॉम्बिनेशन देखा है। मेरे बच्चे, मेरे पोते, मैंने कहा ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन पहले हमारे बच्चों में करो। हमारे बच्चों में हमने पोतों में कराया। वो बच्चे ये सारी चीज़ें करते हैं जो बच्चे अभी कर रहे थे। ये एक्स्ट्रा इसके सिवाय भारद्वाज सर प्लीज़, बच्चे, छोटे बच्चे मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बाद क्या कर सकते हैं, बाकी लोग सब जानते हैं, करेंगे। मैं जो सोचता हूँ वो बता रहा हूँ आपको। विवेकानंद के पास थर्ड आई ओपन थी, उसने अपनी बुक दोबारा 2 घंटे बाद, अपनी एक बुक खो गई थी एक ब्रिटेन की लेडी की, तो उसने 2 घंटे पानी में गिर गई तो उसने नई बुक लिख दी। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन होने के बाद में थर्ड आई जो ओपन होती है उससे इंट्यूशन पावर बढ़ती है, बच्चे की फोकस बढ़ती है, और इतनी बढ़ती है कि हमने बच्चे को बॉक्स में बंद करके अपना सामान रख दिया पहले, और बच्चे को बोला इस बॉक्स के अंदर क्या है बता बेटा। बच्चे ने बॉक्स के अंदर पड़ी हुई चीज़ को कवर्ड बॉक्स में क्या है वो बता दिया। इसके लिए तालियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप बताइए। मतलब इंट्यूशन बच्चे का वहाँ तक जाता है। मदर क्या सोच रही है, मदर किचन में है, लेकिन इंट्यूशन पावर कहाँ जाती है। बच्चा अगर कहीं खेल में भी है तो उसको सेफ है, अनसेफ है कि सेफ है आपको पता लगता है। तो ये थर्ड आई का काम है, जो हमारी इंद्रियां नहीं देख सकती उसको भी देख सकती है, उस एजुकेशन को भी ले सकती है। इस पंखे के अंदर कितने बियरिंग है हम नहीं देख सकते, लेकिन थर्ड आई ओपन होने के बाद दिखता है कि अंदर बियरिंग क्या है। तो मैं वो कहना चाहता हूँ, दिस इज़ द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी के साथ में आइए और आगे बढ़ने में देश की भलाई तो होगी, अपने परिवार की होगी तो देश की भी होगी। मेरे को आपने सुना, और जितने लोग थे डाइस पे थे, डिग्निटीज़ थे, मैं सबका आभारी हूँ, हृदय से आभारी हूँ कि ये स्टेज टीम 360 ने मुझे दिलाई। मैं बहुत बहुत इस बात को गर्व अनुभव करता हूँ कि अच्छी एसोसिएशन के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। काम करेंगे आपके साथ, और प्रॉब्लम्स तो जीवन भर रहेगी, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मरते। आदमी चला जाएगा, सॉल्यूशन नहीं मरते। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू ओम प्रकाश सर। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है आपको कि अभी अंबाला में 21 जुलाई को आईपा का एक बड़ा इवेंट हो रहा है, जिसके अंदर लगभग 500 से ज़्यादा प्रिंसिपल और डायरेक्टर वहाँ मौजूद रहेंगे। तो हम लोग हृदय से चाहेंगे कि अगर आप लोग वहाँ पे आते हैं तो वहाँ तो आप लोगों की जो पर्सनल जो भी प्रॉब्लम है स्कूल से रिलेटेड वो तो होनी है, लेकिन वहाँ और भी जितने वहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल नए डायरेक्टर होंगे उनके साथ में हम किसी नए डेमो के साथ में, अभी प्रिपरेशन हमारा फर्स्ट टाइम था, एक नई ज़बरदस्त चीज़ आपको दिखाएंगे जो बहुत ही आई ओपनिंग होगी। हर स्कूल में हम दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें मौका उस तरह का नहीं था, क्योंकि मेरे को एक आप हमारा एक वीडियो देख रहे होंगे जिसमें चल रहा था, मैं बहुत सारी डिजिट बोर्ड पर लिखता हूँ, आपसे पूछ के और तुरंत याद करके सुना देता हूँ। तो वो चीज़ बहुत इफेक्टिव और ज़बरदस्त चीज़ होती है। वो कैसे होती है वो हम लोग उस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। तब तक के लिए सरप्राइज रहेगा। 21 जुलाई को अम्बाला के अंदर इवेंट जो हो रहा है आईपा का, उसके लिए। अच्छा, एक छोटी चीज़ आपको बता के अपनी बात खत्म करूँगा। जो ब्रोशर आपको दिए हैं, वो जो फीस उसमें लिखी हुई है उस फीस पे मत जाना, क्योंकि वो हमारे ऑफिस के अंदर 1-to-1 जो पेरेंट्स को दिया जाता है वो वहाँ की फीस होती है। लेकिन स्कूल में जब हम लोग प्रोग्राम कराते हैं और बल्क में जब स्टूडेंट को करते हैं तो इसकी फीस मात्र 2000 रुपये होती है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, क्योंकि वहाँ हम पर्सनली क्लास कराते हैं। लेकिन ये 2000 भी मंथली नहीं है, ना ये कोई पूरे कोर्स की फीस है, और मात्र ये 6 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो 6 मंथ की 2000 है, तो ऐसा नहीं है हर महीने देना है तो 12000 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओनली 2000 है जिसमें हम कराते हैं, लेकिन बच्चे हमें ज़्यादा चाहिए रहते हैं तो हमारी टीम वहाँ पे आके क्लास करा देती है। अगर स्कूल कंफर्टेबल रहते हैं साथ में जुड़ के करने के लिए तो वेल एंड गुड, हमारे तरफ से स्वागत है। और इस क्लास के लिए अगर कंफर्टेबल है तो हम ऑनलाइन भी कराते हैं, ऑफलाइन भी कराते हैं, हर तरह से कराई जा सकती है चीज़। और आपके सबके नंबर व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, तो मंटू में आपसे बात करेंगे। यहाँ हम आपसे मुखातिब हो चुके हैं, तो आप मेरे को लगता है कि फ़ोन पे बात होगी, तो हम आपके लिए अनजान नहीं रहेंगे। वो चीज़ आप मैं अपनी बात जो है वो विराम दूंगा, खत्म करूंगा, और विपुल सर कहूँगा कि लास्ट बस समअप करें और सर को इनवाइट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं विपुल शर्मा,
टीम 360 की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इतना मौका दिया। अभी सर से बात हो रही थी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 500 लोगों में भी इस चीज़ को शेयर करें, एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, अवेयर होके कर रहे हैं। और साथ ही साथ लास्ट में कह दूं, प्लीज़ ये मैसेज मत लेके जाना कि हम कोई भाग्य बता सकते हैं या कोई हम ज्योतिष बता सकते हैं। भगवान ना करे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मान लो गए और ब्लीडिंग हो रही है, डॉक्टर कहता है पैर में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर क्या कहता है एक्सरे करा लो। एक्सरे में या फ्रैक्चर है तो डॉक्टर कहते हैं प्लास्टर करा लो। अब एक्सरे करना या प्लास्टर करना डजंट मीन हमने कोई भाग्य देख दिया, ज्योतिष देख दिया। उस तरह से बायोलॉजिकली प्रूवन है, किसी तरह का हम ज्योतिष नहीं बता सकते, किसी तरह का हम भाग्य नहीं बता सकते। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।